बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.16। सेम इसी तरह जो प्रीवियस एक्सरसाइज है इसमें भी हम यूनियन और इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे और देन डी मॉर्गन्स लॉ। सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द यूनियन ऑफ द फॉलोइंग सेट। हमने यूनियन फाइंड आउट करना है। जो गिवन सेट है हमारे पास ए और बी, इनका यूनियन, यानी इसमें 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं, तीनों का हमने यहाँ पे यूनियन ही फाइंड आउट करना है। एलिमेंट नंबर 1 यूनियन फाइंड आउट करने के लिए राइट करेंगे ए यूनियन बी विच इज इक्वल टू 1 3 5 7 यूनियन बी 2 4 6 8। अब ये यूनियन फाइंड आउट करेंगे तो ऑल एलिमेंट्स को लिखेंगे, जो रिपीटिंग एलिमेंट है उनको जस्ट वन टाइम लिखेंगे। 3 4 5 6 7 एंड 8, और यही हमारा इसका आंसर है एलिमेंट का। नेक्स्ट है एलिमेंट नंबर 2, सी इज इक्वल टू ए बी सी, डी इज इक्वल टू एक्स वाई जी। सी यूनियन डी विच इज इक्वल टू ए बी सी यूनियन एक्स वाई जी। तो आंसर आएगा ए बी सी एक्स वाई एंड जी। एलिमेंट नंबर 3, ई इज इक्वल टू है एंड देन एफ राइट करेंगे। यूनियन फाइंड आउट करना तो राइट करेंगे ई यूनियन एफ इज इक्वल टू है सेट ई राइट करेंगे यूनियन और देन सेट बी। ऑल एलिमेंट्स को कंबाइन करेंगे 3 4 6 8 9 एंड 12, और यही हमारा इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। हमने इनमें इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2, एलिमेंट नंबर 1, ए इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड प्लस माइनस 3। इस तरह सेट बी राइट कर देंगे 0 1 2 3। अब इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट या दोनों में जो सेम सेम एलिमेंट होते हैं वो राइट करते हैं। तो सेम एलिमेंट क्या है 0 1 2 एंड 3। पॉजिटिव वाले सेम है तो जस्ट वही राइट करेंगे, नेगेटिव वाले सेम नहीं है तो नेगेटिव साइन साथ राइट नहीं करेंगे। चलें यहाँ पे भी डायरेक्ट नहीं सॉल्व करेंगे। ये आ गया इंटरसेक्शन बी 0 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 0, कॉमन आ रहा है 1 2 एंड 3। ये आंसर हमारा होगा, यानी जस्ट पॉजिटिव वाले नेगेटिव साइन वाले नहीं होंगे। कॉमन नहीं है इसलिए नेगेटिव साइन भी आंसर में नहीं होगा। नेक्स्ट है एलिमेंट 2, सी इज इक्वल टू 3 6 9 12 15 एंड डी इज इक्वल टू है 1 3 5 7 9। सी इंटरसेक्शन डी, तो यहाँ पे राइट करेंगे सी का सेट इंटरसेक्शन और फिर डी का सेट राइट करेंगे। अब कॉमन एलिमेंट्स देखेंगे तो कॉमन क्या आ रहा है 3 एंड 9, और यही हमारा क्या होगा आंसर। नेक्स्ट है एलिमेंट नंबर 3, ई इज इक्वल टू ए बी सी एंड डी, एफ इज इक्वल टू है सी डी ई एंड एफ।
यहाँ पे राइट करेंगे ई इंटरसेक्शन एफ विच इज़ इक्वल टू सेट ई राइट करेंगे इंटरसेक्शन, फिर सेट एफ राइट कर देंगे। अब कॉमन एलिमेंट आ रहे हैं यहाँ पे सी एंड डी, और यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ यू इज इक्वल टू सेट यू है, ये ए बी सी डी यानी ये सेट्स गिवन है, देन फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट एंड डी कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट्स फाइंड आउट करने, हर सेट गिवन है और उसका क्या हमने फाइंड आउट करना है कॉम्प्लीमेंट्स को, सी को हम कॉम्प्लीमेंट रीड करेंगे। तो सॉल्व करते हैं एलिमेंट नंबर 1। अब ए कॉम्प्लीमेंट है जो वो इक्वल होगा ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए, यानी सेट यू में से हमने ए को माइनस करना है। तो यहाँ पे सेट यू राइट करेंगे जो गिवन है 0 1 2 3 अप टू 10 माइनस सेट ए राइट करेंगे, सेट ए गिवन है हमारे पास 2 4 6 8 एंड 10। अब माइनस में क्या करेंगे, हमने इस सेट में से इसको माइनस करना है, हमने इसके एलिमेंट नहीं देखने, जस्ट इसके एलिमेंट देखने। अब 0 यहाँ से माइनस नहीं हो रहा तो ये 0 आ जाएगा, 1 भी नहीं हो रहा 1 आ जाएगा, 2 माइनस हो गया तो 2 नहीं राइट करेंगे। नेक्स्ट 3, यहाँ से 4 भी सब्ट्रैक्ट हो गया, नेक्स्ट क्या आ जाएगा 5, 6 हो गया तो 7, 8 भी सब्ट्रैक्ट हो गया तो क्या आ जाएगा 9, और 10 भी सब्ट्रैक्ट हो गया। यानी जो एलिमेंट सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे वो राइट नहीं करेंगे, रिमेनिंग एलिमेंट हम राइट कर लेंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर है ये। नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू है यू माइनस बी के, यानी हर कॉम्प्लीमेंट का मतलब ही क्या होता है, हर सेट को हमने यू में से सब्ट्रैक्ट करना है, यानी जिसका कॉम्प्लीमेंट है उसको यू में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सेट यू राइट कर देंगे माइनस सेट बी राइट करेंगे 1 3 5 7 एंड 9। तो ये आंसर आएगा 0 2 4, यानी ये सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं डिजिट 6 8 एंड 10, यानी 1 3 5 7 सब्ट्रैक्ट हो गए, तो रिमेनिंग एलिमेंट हमारा आंसर है। नेक्स्ट सी कॉम्प्लीमेंट एलिमेंट 3, ये आएगा यू माइनस सी, सेट यू राइट करेंगे माइनस सेट सी राइट करेंगे 0 3 6 9, 0 सब्ट्रैक्ट हो गया तो 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 सब्ट्रैक्ट हुआ, नेक्स्ट 4 5, फिर 6 भी सब्ट्रैक्ट हो गया तो 7 8 9 सब्ट्रैक्ट होगा तो 10, ये इसका आंसर। नेक्स्ट एलिमेंट नंबर 4 डी कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल टू यू माइनस डी, सेट यू राइट करेंगे माइनस सेट डी 5 6 7 8 9 एंड 10। अब ये हमारे पास 5 से 10 तक ऑल एलिमेंट्स सब्ट्रैक्ट हो गए, तो रिमेनिंग क्या आएंगे 0 1 2 3 एंड 4, यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ ए इज इक्वल टू सेट गिवन है, बी का सेट गिवन है, देन फाइंड ए माइनस बी एंड बी माइनस ए, यानी ए बी का सेट गिवन है, हमने फाइंड आउट क्या करना है ए माइनस बी एंड बी माइनस ए। तो फर्स्ट एलिमेंट जो है वो सॉल्व करेंगे ए माइनस बी, तो इसमें हम क्या करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल ए का सेट राइट करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6 माइनस सेट बी राइट कर देंगे 2 4 6 एंड 8। अब यहाँ से ए में से बी को हमने सब्ट्रैक्ट करना है, अगर यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी 2 सब्ट्रैक्ट हो गया तो ये 1 आएगा, देन 3 आ जाएगा, 4 भी सब्ट्रैक्ट हो गया तो 4 नहीं राइट करेंगे, 5 आ जाएगा, 6 भी सब्ट्रैक्ट हो गया 6। अब यहाँ पे 8 एक्स्ट्रा आ रहा है, अब हमने 8 को नहीं देखना, हमने ये इस फर्स्ट वाले सेट को देखना जिसमें से सब्ट्रैक्ट होगा, जो एलिमेंट इसके रिमेनिंग है वो राइट करने, इसके अगर कोई रिमेनिंग है तो हम वो राइट नहीं करेंगे, और यही हमारा आंसर है 1 3 5। नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है एलिमेंट नंबर 2 में बी
माइनस ए, तो यहीं पे सॉल्व करेंगे इसको, बी का सेट राइट कर देंगे 2 4 6 एंड 8 माइनस सेट ए राइट करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। अब हमने इसको नहीं देखना, हमने जस्ट इसको देखना है, इसमें से देखना क्या क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, देन यानी ये 2 और फिर ये 4 सब्ट्रैक्ट हो गया और 6 भी सब्ट्रैक्ट हो गया, तो रिमेनिंग क्या आएगा 8। हमने इसके रिमेनिंग एलिमेंट नहीं देखना, हम उनको राइट नहीं करेंगे, जस्ट फर्स्ट जो सेट होगा उसको हम देखेंगे, उसके जो रिमेनिंग एलिमेंट होंगे वही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉज इफ यू ए एंड बी। डी मॉर्गन्स लॉ को वेरीफाई करना है, वेरीफाई थ्रू वेन डायग्राम्स आल्सो, वेन डायग्राम के थ्रू भी हमने इसको वेरीफाई करना है, यानी पहले डी मॉर्गन्स लॉ को वेरीफाई करेंगे, देन वेन डायग्राम के थ्रू भी इनको वेरीफाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, डी मॉर्गन्स लॉ को वेरीफाई करेंगे वन बाय वन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे राइट करेंगे डी मॉर्गन्स लॉज। फर्स्ट लॉ ए वाला राइट करते हैं, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट सेकंड लॉ राइट करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें क्या होगा कि आपने जो लॉज हैं ये जुबानी याद करने हैं, नहीं आप ये कर दें, यहाँ पे जैसा कि लॉज हमारे पास गिवन नहीं थे तो हम इसका ये जुबानी ही कर रहे थे। ए वाले की लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, यानी कि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें जो सबसे पहले चीज़ हमने सॉल्व करनी है वो सॉल्व करनी है ए यूनियन बी, यानी ए और बी का यूनियन फाइंड आउट करना है। सेट ए राइट करेंगे, जो गिवन सेट से हमारे पास बुक के क्वेश्चन गिवन है वही हम राइट करेंगे। सेट ए फर्स्ट ऑफ ऑल 1 3 5 7 9 11 एंड 13 यूनियन सेट बी राइट करेंगे 2 4 6 8 10 12 एंड 14 बोथ का यूनियन राइट करेंगे, तो ये आएगा 1 2 3 4, यानी ये इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है, तो सबको मिला के राइट कर देंगे। तो ये हमारे पास 1 to 14 डिजिट्स आ गए हैं। नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, यदि ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू है यू माइनस ए यूनियन बी। अब ये जो आंसर फाइंड आउट किया है इसको हम यू में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, सेट यू राइट करेंगे, तो सेट यू है हमारे पास 1 2 3 अप टू 15 माइनस ये आंसर राइट करेंगे 1 2 3 ये अप टू है 14। तो इसमें से ये ऑल एलिमेंट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमेनिंग हमारे पास जो आएगा आंसर वो जस्ट 15 आएगा, यानी ऑल एलिमेंट सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा 15। एक साइड का हमारा ये आंसर आ गया। नेक्स्ट राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, ए की ही राइट हैंड साइड इज इक्वल टू है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसके लिए सबसे पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे, यानी यू माइनस ए, तो यू का सेट राइट करेंगे 1 2 3 अप टू 15 माइनस ए का सेट राइट करेंगे ये हम ये माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 2 4 6 8 10 12 एंड 14। नेक्स्ट फाइंड आउट करेंगे बी कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल टू यू माइनस बी, सेट यू राइट करेंगे 1 2 3 अप टू 15 माइनस सेट बी राइट कर देंगे 2 4 6 8 10 12 एंड 14। ये हमारा 14 तक हो गया, तो यहाँ पे नेक्स्ट हम इसको सब्ट्रैक्ट जब करेंगे तो रिमेनिंग क्या आएगा 1 3 5 7 9 11 13 एंड 15, यानी ये 1 वाले सब्ट्रैक्ट हो गए। नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना अब इनका इंटरसेक्शन, यानी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल टू ये आंसर राइट कर देंगे
यहाँ पे हमारा 14 है तो ये 15 भी आना था आंसर में, यहाँ पे 15 यानी ये सब्ट्रैक्ट किया तो ये 15 यहाँ पे आएगा 14 और देन 15 भी 12 14 एंड 15 यहाँ पे इंटरसेक्शन, देन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर राइट करेंगे 1 3 5 7 9 11 13 एंड 15। अब इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है तो इनमें जस्ट क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास 15, ये राइट हैंड साइड हो गई। तो लास्ट में हम लिख देंगे हैंस वेरीफाइड ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है सेकंड लॉ करना है। तो सेकंड लॉ है हमारे पास बी वाला, तो इसकी हमने लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व करनी है, यानी ए इंटरसेक्शन बी होल का कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करेंगे, जिसके लिए हम राइट करेंगे सेट ए इंटरसेक्शन ये राइट कर देंगे। अब यहाँ पे कॉमन एलिमेंट्स देखने में हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स कौन से आ रहे हैं। अगर हम ओवरऑल देखें तो ये क्या ऑड है तो ये क्या इवन है, तो इनमें कोई भी एलिमेंट जो है वो कॉमन नहीं आ रहा, यानी इंटरसेक्शन अगर देखें तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये एम्प्टी सेट ही होगा। नेक्स्ट अब ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू आएगा यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी, तो यहाँ पे सेट यू राइट कर देंगे अप टू 15 माइनस, और ये जो आंसर आया ये राइट करेंगे। तो हमारा ये सब्ट्रैक्ट हो के अगेन ये ऑल एलिमेंट्स आ जाएंगे। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर है वो आया। नेक्स्ट अब हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड, ये बी वाले की ही है राइट हैंड साइड, विच इज़ इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट हमने इस पार्ट में जो है वो फाइंड आउट किया हुआ है, उसी को यूज़ करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर राइट करूँगी 2 4 6 8 10 12 14 एंड 15 यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट राइट करेंगे, इसका आंसर 1 3 5 7 9 11 13 एंड 15। तो यूनियन इनका जब राइट करेंगे ऑल एलिमेंट्स को कंबाइन करके राइट करेंगे तो ये आएगा 1 2 3 4 5 अप टू 15, यानी ऑल एलिमेंट्स आ रहे हैं इसमें। ये लेफ्ट हैंड साइड ये राइट हैंड साइड बोथ का आंसर क्या आया इक्वल, तो यहाँ पर लिख देंगे हैंस वेरीफाइड ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। अब ये तो हमने डिमॉर्गन्स लॉ वेरीफाई कर दिया। नेक्स्ट हमने वेरीफाई करना था इनको ये जो फिगर्स थी इनकी वेन डायग्राम उनके थ्रू। तो वेन डायग्राम जो है ये डिमॉर्गन्स लॉ के लिए कंप्लीट आपके यहाँ पे बुक पे ये गिवन है, यानी एक्सरसाइज ये देखें ये एक्सरसाइज है, ये इसके साथ ये डिमॉर्गन्स लॉ के टोटली जो फिगर्स है आपके वेन डायग्राम की ये गिवन है, यानी ये ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये सॉल्व किया गया। ये ए कॉम्प्लीमेंट को शो किया गया, ये बी कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट किया, यानी ये लाइंस ये पहले यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है देन वर्टिकल लाइंस के थ्रू इसको रिप्रेजेंट किया गया। ये हमारे पास ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट किया गया, यानी ये बॉक्सेस के थ्रू, और यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट किया गया। सेम इसी तरह सेकंड लॉ भी है, आपने यही फिगर यूज़ करते हुए इनको ड्रा कर लेना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन, सॉरी ये 6 है, इसके बाद भी कुछ क्वेश्चन है वो भी सॉल्व करेंगे। तो इसको हमने यहाँ पे ये देख रहे हैं कि जो बुक पे डायग्राम्स गिवन है वेन डायग्राम्स, इन्हीं को हमने सॉल्व करना और ये बुक पे ही सॉल्व करेंगे, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ कॉपी द फॉलोइंग फिगर्स एंड शेड अकॉर्डिंग टू द ऑपरेशन मेंशन बिलो ईच, कि हर एक के
साथ जो ऑपरेशन मेंशन है उसके अकॉर्डिंग इसको आप सॉल्व करें। हम यहाँ पे देखें ये गिवन है ए यूनियन बी, यानी ए और बी का जो यूनियन है ये फाइंड आउट हो। अब इसको शेड करना हमने, यानी ए यूनियन बी, तो इट्स मीन ए के भी सारे एलिमेंट होंगे, बी का भी, कंप्लीट किया आ जाएगा। तो इसको हम ये हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट कर देंगे, यानी कंप्लीट ये एरिया आ रहा है। आप चाहे तो कलर के थ्रू भी इसको शेड कर सकते हैं। नेक्स्ट है यू सेट है, यूनियन है ए है, यानी यू यूनियन ए, इट्स मीन ये कंप्लीट आएगा, ये कंप्लीट। नेक्स्ट है ए यूनियन ए, यानी ए का ए के साथ ही यूनियन है, तो इसमें क्या होगा, जस्ट ए ही आएगा, यानी ए और ए का यूनियन लेंगे तो अगेन ए के ही इक्वल आएगा, तो यहाँ पे ये आंसर आएगा हमारा। आप चाहे तो यहाँ पे कलर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का इंटरसेक्शन। अब यहाँ पे देखा जाए ए क्या सुपर सेट है, बी सबसेट है, तो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स क्या होंगे, बी वाले ही होंगे, तो यहाँ पे आंसर हमारा ये बी वाला आ जाएगा। नेक्स्ट एलिमेंट नंबर 5 यू इंटरसेक्शन ए, यू और ए का जो इंटरसेक्शन है वो फाइंड आउट करना है यहाँ पे। अब देखा जाए तो यू यूनिवर्सल सेट है और ये सुपर सेट होगा किसका, ए का, यानी ए के सारे एलिमेंट यू में मौजूद है, तो दोनों में कॉमन क्या आएगा, जस्ट ए ही कॉमन आएगा, यानी जो ए वाले एलिमेंट है वो दोनों में ही कॉमन है, तो इसका आंसर भी ये ए वाला पोर्शन होगा जिसको हमने शेड कर दिया। नेक्स्ट है ए इंटरसेक्शन ए। अब ए और ए दो सेट्स हैं, अगर उनका इंटरसेक्शन फाइंड आउट किया जाए तो दोनों में ऑल एलिमेंट सेम होंगे, तो इट्स मीन इसका आंसर भी क्या होगा, ये ए वाला होगा, यानी इतना पोर्शन ही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, 65 कस्टमर चूज आइदर रेड कलर शर्ट और ब्लू कलर और बोथ। यहाँ तो वो रेड कलर की चूज़ कर रहे हैं, यहाँ फिर ब्लू कलर की, यहाँ फिर दोनों ही चूज़ कर रहे हैं। इफ 34 कस्टमर चूज रेड कलर, अगर उनमें से 34 जो है वो चूज़ करें रेड कलर की, एंड 41 कस्टमर चूज ब्लू कलर, हाउ मैनी चूज बोथ कलर्स, के दोनों में कितने कलर्स चूज़ करेंगे, या कितने लोग जो है वो दोनों रंगों का इंतखाब करें, हमने ये यहाँ इस क्वेश्चन में बताना है। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम राइट करेंगे, लेट करेंगे u इज इक्वल टू है टोटल नंबर ऑफ कस्टमर, यानी यूनिवर्सल सेट विच इज इक्वल टू, हम यहाँ पे राइट कर सकते n, और ये u इज इक्वल टू 65, यानी नंबर ऑफ u, यानी टोटल कस्टमर 65 है। m हम लेट्स सपोज कर लेते हैं कि जो कलर चूज कर कस्टमर वो चूज रेड कलर, who choose red color which is equal to n, और ये m इज इक्वल टू 34। अब नेक्स्ट हम b को देखेंगे ब्लू कलर के लिए, कस्टमर हु चूज ब्लू कलर विच इज इक्वल टू n, और ये b इज इक्वल टू 41। तो यहाँ पे हम टोटल नंबर ऑफ कस्टमर 65 है जो कि राइट कर चुके हैं, तो एन यू हमारे पास 65 आ रहा है। अब यहाँ पर अगर देखें ये टोटल कस्टमर 65 है, ये 34 जो है वो चूज़ कर रहे हैं रेड, 41 चूज़ कर रहे हैं ब्लू, अगर इनको ऐड करें तो इनका सम क्या आ रहा है 75। तो हमने फाइंड आउट करना है कि कितने कस्टमर हैं जो दोनों कलर्स को चूज़ कर रहे हैं, यानी है तो 65 है, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो कितने बन रहे हैं 75, तो यहाँ हम फाइंड आउट करते हैं ये, यानी ये टोटल कितने आ रहे हैं जो चूज़ कर रहे हैं रेड भी, और ये 75 राउंड अबाउट आ रहे हैं, और ये कितने हैं 65 हालांकि टोटल। तो हमने ये फाइंड आउट करना है कि कितने जो कस्टमर हैं उनमें वो जो रेड और ब्लू दोनों को चूज़ कर रहे हैं। तो इसमें हम लेट्स सपोज कर लेते हैं कि जो एक्स नंबर ऑफ पीपल है वो क्या कर रहे हैं, बोथ को चूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लेट करेंगे, लेट कस्टमर हु चूज बोथ कलर्स इज इक्वल टू एक्स।
अब कंडीशन में इसके अकॉर्डिंग राइट करेंगे, यानी 34 प्लस 41 माइनस एक्स, माइनस करना है क्योंकि बोथ कर रहे हैं तो माइनस होगा, इज इक्वल टू 65। ये कंडीशन हमारे पास जो गिवन थी उसको हमने राइट किया, ये हो गया। अब इनको ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 75 माइनस एक्स इज इक्वल टू 65। अब ये 65 हम यहाँ पर राइट कर देंगे, 75 माइनस 65, तो एक्स उस साइड पे जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आएगा 10 इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे सो 10 customers choose both colors red and blue. Next है question number 8. In a class of 50 students, एक क्लास है जहाँ पे 50 स्टूडेंट्स हैं, 22 students have pencils, 32 students have pens and 8 have both, और 8 students के पास both हैं. How many students don't have both of them? अब हमने यहाँ पे बताना है कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके पास ना पेंसिल है ना ही पेन है, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल राइट करेंगे u इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, which is equal to n, u is equal to 50, m लेट्स सपोज कर लेते हैं स्टूडेंट हु हैव पेंसिल्स, आप कुछ भी लेट कर सकते हैं, पेंसिल्स इज इक्वल टू n, और ये m इज इक्वल टू हमारे पास गिवन था 22, वो राइट करेंगे। देन नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे b इज इक्वल टू स्टूडेंट्स हु हैव पेन्स इज इक्वल टू आ जाएगा ये यहाँ पे 32, तो यहाँ पे लेट करेंगे, लेट स्टूडेंट्स हु डोंट हैव पेंसिल्स और पेन इज इक्वल टू एक्स, एक्स के अकॉर्डिंग एक्स के इक्वल लेट करेंगे, तो यहाँ पर राइट करेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, कंडीशन के आगे हमें वो फाइंड आउट करते हैं जिनके पास दोनों ही मौजूद है। तो यहाँ पे राइट करेंगे 22 प्लस 32 माइनस एक्स विच इज इक्वल टू 50। अब यहाँ पे इनको ऐड करें तो ये हमारे पास 2 और 2 क्या आएगा 4, 3 प्लस 2 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू 50, माइनस एक्स इज इक्वल टू 50 माइनस 54 माइनस एक्स इज इक्वल टू -4, माइनस माइनस से कैंसिल, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। तो यहाँ पे हम राइट कर देंगे सो 4 स्टूडेंट्स डोंट हैव पेंसिल और पेन। स्टूडेंट ज़्यादा हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट हम 1.17 सॉल्व करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.16। सेम इसी तरह जो प्रीवियस एक्सरसाइज है इसमें भी हम यूनियन और इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे और देन डी मॉर्गन्स लॉ सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द यूनियन ऑफ द फॉलोइंग सेट। हमने यूनियन फाइंड आउट करना है, जो गिवन सेट है हमारे पास ए और बी, इनका यूनियन, यानी इसमें 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं, तीनों का हमने यहाँ पे यूनियन ही फाइंड आउट करना है। एलिमेंट नंबर 1 यूनियन फाइंड आउट करने के लिए राइट करेंगे ए यूनियन बी विच इज इक्वल टू 1 3 5 7 यूनियन बी 2 4 6 8।
अब ये यूनियन फाइंड आउट करेंगे तो ऑल एलिमेंट्स को लिखेंगे, जो रिपीटिंग एलिमेंट है उनको जस्ट वन टाइम लिखेंगे। 3 4 5 6 7 एंड 8, और यही हमारा इसका आंसर है एलिमेंट का। नेक्स्ट है एलिमेंट नंबर 2, C इज इक्वल टू A B C, D इज इक्वल टू X Y Z। C union D which is equal to A B C union X Y Z। तो आंसर आएगा A B C X Y एंड Z। एलिमेंट नंबर 3, E is equal to है एंड देन F राइट करेंगे। यूनियन फाइंड आउट करना तो राइट करेंगे E यूनियन F इज इक्वल टू है सेट E राइट करेंगे, यूनियन और देन सेट B। ऑल एलिमेंट्स को कंबाइन करेंगे 3 4 6 8 9 एंड 12, और यही हमारा इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। हमने इनमें इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2, एलिमेंट नंबर 1, A इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड प्लस माइनस 3। इस तरह सेट B राइट कर देंगे, 0 1 2 3। अब इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है, A इंटरसेक्शन B। इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट या दोनों में जो सेम सेम एलिमेंट होते हैं वो राइट करते हैं। तो सेम एलिमेंट क्या है, 0 1 2 एंड 3। पॉजिटिव वाले सेम है तो जस्ट वही राइट करेंगे, नेगेटिव वाले सेम नहीं है तो नेगेटिव साइन साथ राइट नहीं करेंगे। चलें यहाँ पे भी डायरेक्ट नहीं सॉल्व करेंगे। ये आ गया इंटरसेक्शन B 0 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 0, कॉमन आ रहा है 1 2 एंड 3, ये आंसर हमारा होगा। यानी जस्ट पॉजिटिव वाले नेगेटिव साइन वाले नहीं होंगे, कॉमन नहीं है इसलिए नेगेटिव साइन भी आंसर में नहीं होगा। नेक्स्ट है एलिमेंट 2, C इज इक्वल टू 3 6 9 12 15 एंड D इज इक्वल टू है 1 3 5 7 9। C इंटरसेक्शन D, तो यहाँ पे राइट करेंगे C का सेट इंटरसेक्शन और फिर D का सेट राइट करेंगे। अब कॉमन एलिमेंट्स देखेंगे तो कॉमन क्या आ रहा है, 3 एंड 9, और यही हमारा क्या होगा आंसर। नेक्स्ट है एलिमेंट नंबर 3, E इज इक्वल टू A B C एंड D, F इज इक्वल टू है C D E एंड F। तो यहाँ पर राइट करेंगे E इंटरसेक्शन F विच इज इक्वल टू सेट E राइट करेंगे इंटरसेक्शन, फिर सेट F राइट कर देंगे। अब कॉमन एलिमेंट आ रहा है यहाँ पे C एंड D, और यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ U इज इक्वल टू सेट U है, ये A B C D, यानी ये सेट्स गिवन है। देन फाइंड A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट C कॉम्प्लीमेंट एंड D कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट्स फाइंड आउट करने, हर सेट गिवन है और उसका क्या हमने फाइंड आउट करना है कॉम्प्लीमेंट्स को। C को हम कॉम्प्लीमेंट रीड करेंगे। तो सॉल्व करते हैं एलिमेंट नंबर 1। अब A कॉम्प्लीमेंट है जो वो इक्वल होगा A कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू U माइनस A, यानी सेट U में से हमने A को माइनस करना है।
तो यहाँ पे सेट यू राइट करेंगे जो गिवन है 0 1 2 3 अप टू 10 माइनस सेट ए राइट करेंगे। सेट ए गिवन है हमारे पास 2 4 6 8 एंड 10। अब माइनस में क्या करेंगे, हमने इस सेट में से इसको माइनस करना है, हमने इसके एलिमेंट नहीं देखने, जस्ट इसके एलिमेंट देखने। अब 0 यहाँ से माइनस नहीं हो रहा तो ये 0 आ जाएगा, 1 भी नहीं हो रहा 1 आ जाएगा, 2 माइनस हो गया तो 2 नहीं राइट करेंगे। नेक्स्ट 3, यहाँ से 4 भी सब्ट्रैक्ट हो गया, नेक्स्ट क्या आ जाएगा 5, 6 हो गया तो 7, 8 भी सब्ट्रैक्ट हो गया तो क्या आ जाएगा 9 और 10 भी सब्ट्रैक्ट हो गया। यानी जो एलिमेंट सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे वो राइट नहीं करेंगे, रिमेनिंग एलिमेंट हम राइट कर लेंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर है ये। नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू है यू माइनस बी के, यानी हर कॉम्प्लीमेंट का मतलब ही क्या होता है, हर सेट को हमने यू में से सब्ट्रैक्ट करना है, यानी जिसका कॉम्प्लीमेंट है उसको यू में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सेट यू राइट कर देंगे माइनस सेट बी राइट करेंगे 1 3 5 7 एंड 9। तो ये आंसर आएगा 0 2 4, यानी ये सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं डिजिट 6 8 एंड 10, यानी 1 3 5 7 सब्ट्रैक्ट हो गए तो रिमेनिंग एलिमेंट हमारा आंसर है। नेक्स्ट सी कॉम्प्लीमेंट एलिमेंट 3, ये आएगा यू माइनस सी। सेट यू राइट करेंगे माइनस सेट सी राइट करेंगे 0 3 6 9, 0 सब्ट्रैक्ट हो गया तो 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 सब्ट्रैक्ट हुआ नेक्स्ट 4 5, फिर 6 भी सब्ट्रैक्ट हो गया तो 7 8, 9 सब्ट्रैक्ट होगा तो 10, ये इसका आंसर। नेक्स्ट एलिमेंट नंबर 4 डी कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल टू यू माइनस डी। सेट यू राइट करेंगे माइनस सेट डी 5 6 7 8 9 एंड 10। अब ये हमारे पास 5 से 10 तक ऑल एलिमेंट्स सब्ट्रैक्ट हो गए तो रिमेनिंग क्या आएंगे 0 1 2 3 एंड 4, यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, इफ ए इज इक्वल टू सेट गिवन है, बी का सेट गिवन है, देन फाइंड ए माइनस बी एंड बी माइनस ए। यानी ए बी का सेट गिवन है, हमने फाइंड आउट क्या करना है ए माइनस बी एंड बी माइनस ए। तो फर्स्ट एलिमेंट जो है वो सॉल्व करेंगे ए माइनस बी, तो इसमें हम क्या करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल ए का सेट राइट करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6 माइनस सेट बी राइट कर देंगे 2 4 6 एंड 8। अब यहाँ से ए में से बी को हमने सब्ट्रैक्ट करना है, अगर यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी 2 सब्ट्रैक्ट हो गया तो ये 1 आएगा, देन 3 आ जाएगा, 4 भी सब्ट्रैक्ट हो गया तो 4 नहीं राइट करेंगे, 5 आ जाएगा, 6 भी सब्ट्रैक्ट हो गया 6। अब यहाँ पे 8 एक्स्ट्रा आ रहा है, अब हमने 8 को नहीं देखना, हमने ये इस फर्स्ट वाले सेट को देखना जिसमें से सब्ट्रैक्ट होगा। जो एलिमेंट इसके रिमेनिंग है वो राइट करने, इसके अगर कोई रिमेनिंग है तो हम वो राइट नहीं करेंगे, और यही हमारा आंसर है 1 3 5। नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है एलिमेंट नंबर 2 में बी माइनस ए। तो यहीं पे सॉल्व करेंगे इसको, बी का सेट राइट कर देंगे 2 4 6 एंड 8 माइनस सेट ए राइट करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। अब हमने इसको नहीं देखना, हमने जस्ट इसको देखना है, इसमें से देखना क्या क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, देन यानी ये 2 और फिर ये 4 सब्ट्रैक्ट हो गया और 6 भी सब्ट्रैक्ट हो गया, तो रिमेनिंग क्या आएगा 8। हमने इसके रिमेनिंग एलिमेंट नहीं देखना, हम उनको राइट नहीं करेंगे, जस्ट फर्स्ट जो सेट होगा उसको हम देखेंगे, उसके जो रिमेनिंग एलिमेंट होंगे वही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, वेरीफाई डिमॉर्गन्स लॉज इफ़ यू ए एंड बी। डिमॉर्गन्स लॉ को वेरीफाई करना है, वेरीफाई थ्रू वेन डायग्राम्स आल्सो। वेन डायग्राम के थ्रू भी हमने इसको वेरीफाई करना है, यानी पहले डिमॉर्गन्स लॉ को वेरीफाई करेंगे, देन वेन डायग्राम के थ्रू भी इनको वेरीफाई करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 5, डिमॉर्गन्स लॉ को वेरीफाई करेंगे वन बाय वन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे राइट करेंगे डिमॉर्गन्स लॉज। फर्स्ट लॉ ए वाला राइट करते हैं, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट सेकंड लॉ राइट करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें क्या होगा कि आपने जो लॉज हैं ये जुबानी याद करने हैं, यानी आप ये कर दें यहाँ पे जैसा कि लॉज हमारे पास गिवन नहीं थे तो हम इसको ये जुबानी ही कर रहे थे। ए वाले की लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, यानी कि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें जो सबसे पहले चीज़ हमने सॉल्व करनी है वो सॉल्व करनी है ए यूनियन बी, यानी ए और बी का यूनियन फाइंड आउट करना है। सेट ए राइट करेंगे, जो गिवन सेट से हमारे पास बुक पे क्वेश्चन गिवन है वही हम राइट करेंगे। सेट ए फर्स्ट ऑफ ऑल 1 3 5 7 9 11 एंड 13 यूनियन सेट बी राइट करेंगे 2 4 6 8 10 12 एंड 14 बोथ का यूनियन राइट करेंगे तो ये आएगा 1 2 3 4, यानी ये इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है, तो सबको मिला के राइट कर देंगे। तो ये हमारे पास 1 to 14 डिजिट्स आ गए हैं। नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, यानी ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू है यू माइनस ए यूनियन बी। अब ये जो आंसर फाइंड आउट किया है इसको हम यू में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, सेट यू राइट करेंगे। सेट यू है हमारे पास 1 2 3 अप टू 15 माइनस ये आंसर राइट करेंगे 1 2 3 ये अप टू है 14। तो इसमें से ये ऑल एलिमेंट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमेनिंग हमारे पास जो आएगा आंसर वो जस्ट 15 आएगा, यानी ऑल एलिमेंट सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा 15। एक साइड का हमारा ये आंसर आ गया। नेक्स्ट राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, ए की ही राइट हैंड साइड इज इक्वल टू है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसके लिए सबसे पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे, यानी यू माइनस ए। तो यू का सेट राइट करेंगे 1 2 3 अप टू 15 माइनस ए का सेट राइट करेंगे हम ये माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 2 4 6 8 10 12 एंड 14। नेक्स्ट फाइंड आउट करेंगे बी कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल टू यू माइनस बी। सेट यू राइट करेंगे 1 2 3 अप टू 15 माइनस सेट बी राइट कर देंगे 2 4 6 8 10 12 एंड 14। ये हमारा 14 तक हो गया। तो यहाँ पे नेक्स्ट हम इसको सब्ट्रैक्ट जब करेंगे तो रिमेनिंग क्या आएगा 1 3 5 7 9 11 13 एंड 15, यानी ये वन वाले सब्ट्रैक्ट हो गए। नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना अब इनका इंटरसेक्शन, यानी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल टू ये आंसर राइट कर देंगे। यहाँ पे हमारा 14 है तो ये 15 भी आना था आंसर में, यहाँ पे 15, यानी ये सब्ट्रैक्ट किया तो ये 15 यहाँ पे आएगा 14 और देन 15 भी 12 14 एंड 15 यहाँ पे इंटरसेक्शन। देन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर राइट करेंगे 1 3 5 7 9 11 13 एंड 15। अब इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है तो इनमें जस्ट क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास 15, ये राइट हैंड साइड हो गई। तो लास्ट में हम लिख देंगे हैंस वेरीफाइड ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है सेकंड लॉ करना है।
तो सेकंड ला है हमारे पास बी वाला, तो इसकी हमने लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व करनी है, यानी ए इंटरसेक्शन बी होल का कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करेंगे, जिसके लिए हम राइट करेंगे सेट ए इंटरसेक्शन ये राइट कर देंगे। अब यहाँ पे कॉमन एलिमेंट्स देखने में हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स कौन से आ रहे हैं। अगर हम ओवरऑल देखें तो ये क्या ऑड है, तो ये क्या इवन है, तो इनमें कोई भी एलिमेंट जो है वो कॉमन नहीं आ रहा, यानी इंटरसेक्शन अगर देखें तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये एम्प्टी सेट ही होगा। नेक्स्ट अब ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू आएगा यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पे सेट यू राइट कर देंगे अप टू 15 माइनस, और ये जो आंसर आया ये राइट करेंगे। तो हमारा ये सब्ट्रैक्ट हो गया, अगेन ये ऑल एलिमेंट्स आ जाएंगे। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर है वो आया। नेक्स्ट अब हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड, ये बी वाले की ही है राइट हैंड साइड, विच इज़ इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट हमने इस पार्ट में जो है वो फाइंड आउट किया हुआ है, उसी को यूज़ करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर राइट करूँगी 2 4 6 8 10 12 14 एंड 15 यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट राइट करेंगे, इसका आंसर 1 3 5 7 9 11 13 एंड 15। तो यूनियन इनका जब राइट करेंगे ऑल एलिमेंट्स को कंबाइन करके राइट करेंगे, तो ये आएगा 1 2 3 4 5 अप टू 15, यानी ऑल एलिमेंट्स आ रहे हैं इसमें। लेफ्ट हैंड साइड ये राइट हैंड साइड, बोथ का आंसर क्या आया इक्वल। तो यहाँ पर लिख देंगे हैंस वेरीफाइड ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। अब ये तो हमने डिमॉर्गन्स लॉ वेरीफाई कर दिया। नेक्स्ट हमें वेरीफाई करना था इनको ये जो फिगर्स थी इनकी वेन डायग्राम उनके थ्रू। तो वेन डायग्राम जो है ये डिमॉर्गन्स लॉ के लिए कंप्लीट आपके यहाँ पे बुक पे ये गिवन है, यानी एक्सरसाइज, ये देखें ये एक्सरसाइज है, ये इसके साथ ये डिमॉर्गन्स लॉ के टोटली जो फिगर्स हैं आपके ये वेन डायग्राम की ये गिवन है, यानी ये ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये सॉल्व किया गया। ये ए कॉम्प्लीमेंट को शो किया गया, ये बी कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट किया, यानी ये लाइंस ये पहले यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है देन वर्टिकल लाइंस के थ्रू इसको रिप्रेजेंट किया गया। ये हमारे पास ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट किया गया, यानी ये बॉक्सेस के थ्रू, और यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट किया गया। सेम इसी तरह सेकंड लॉ भी है, आपने यही फिगर यूज़ करते हुए इनको ड्रा कर लेना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन, सॉरी ये 6 है, इसके बाद भी कुछ क्वेश्चन है वो भी सॉल्व करेंगे। तो इसको हमने यहाँ पे ये देख रहे हैं कि जो बुक पे डायग्राम्स गिवन है वेन डायग्राम्स, इन्हीं को हमने सॉल्व करना, और ये बुक पे ही सॉल्व करेंगे, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ कॉपी द फॉलोइंग फिगर्स एंड शेड अकॉर्डिंग टू द ऑपरेशन मेंशन बिलो ईच, कि हर एक के साथ जो ऑपरेशन मेंशन है उसके अकॉर्डिंग इसको आप सॉल्व करें। अब यहाँ पे देखें ये गिवन है ए यूनियन बी, यानी ए और बी का जो यूनियन है ये फाइंड आउट हो। अब इसको शेड करना हमने, यानी ए यूनियन बी, तो इट्स मीन ए के भी सारे एलिमेंट होंगे, बी के भी, कंप्लीट ही आ जाएगा। तो इसको हम ये हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट कर देंगे, यानी कंप्लीट ये एरिया आ रहा है। आप चाहे तो कलर के थ्रू भी इसको शेड कर सकते हैं। नेक्स्ट है यू सेट है, यूनियन है ए है, यानी यू यूनियन ए, इट्स मीन ये कंप्लीट आएगा, ये कंप्लीट। नेक्स्ट है ए यूनियन ए, यानी ए का ए के साथ ही यूनियन है, तो इसमें क्या होगा जस्ट ए ही आएगा, यानी ए और ए का यूनियन लेंगे तो अगेन ए के ही इक्वल आएगा, तो
यहाँ पे ये आंसर आएगा हमारा। आप चाहे तो यहाँ पे कलर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का इंटरसेक्शन। अब यहाँ पे देखा जाए ए क्या सुपर सेट है, बी सबसेट है, तो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स क्या होंगे, बी वाले ही होंगे, तो यहाँ पे आंसर हमारा ये बी वाला आ जाएगा। नेक्स्ट एलिमेंट नंबर 5 यू इंटरसेक्शन ए, यू और ए का जो इंटरसेक्शन है वो फाइंड आउट करना है यहाँ पे। अब देखा जाए तो यू यूनिवर्सल सेट है और ये सुपर सेट होगा किसका, ए का, यानी ए के सारे एलिमेंट यू में मौजूद है, तो दोनों में कॉमन क्या आएगा, जस्ट ए ही कॉमन आएगा, यानी जो ए वाले एलिमेंट है वो दोनों में ही कॉमन है, तो इसका आंसर भी ये ए वाला पोर्शन होगा जिसको हमने शेड कर दिया। नेक्स्ट है ए इंटरसेक्शन ए। अब ए और ए दो सेट्स हैं, अगर उनका इंटरसेक्शन फाइंड आउट किया जाए तो दोनों में ऑल एलिमेंट सेम होंगे, तो इट्स मीन इसका आंसर भी क्या होगा, ये ए वाला होगा, यानी इतना पोर्शन ही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, 65 कस्टमर चूज आइदर रेड कलर शर्ट और ब्लू कलर और बोथ। यहाँ तो वो रेड कलर की चूज कर रहे हैं, यहाँ पे ब्लू कलर की, यहाँ पे दोनों ही चूज कर रहे हैं। इफ 34 कस्टमर चूज रेड कलर, अगर उनमें से 34 जो है वो चूज करें रेड कलर के, एंड 41 कस्टमर चूज ब्लू कलर, हाउ मैनी चूज बोथ कलर्स, के दोनों में कितने कलर्स चूज करेंगे, या कितने लोग जो है वो दोनों रंगों का इंतखाब करें, हमने ये यहाँ इस क्वेश्चन में बताना है। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम राइट करेंगे, लेट करेंगे u इज इक्वल टू है टोटल नंबर ऑफ कस्टमर, यानी यूनिवर्सल सेट विच इज इक्वल टू, हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं n, और ये u इज इक्वल टू 65, यानी नंबर ऑफ u, यानी टोटल कस्टमर 65 है। m हम लेट्स सपोज कर लेते हैं कि जो कलर चूज कर कस्टमर हु चूज रेड कलर, who choose red color which is equal to n, और ये m is equal to 34। अब नेक्स्ट हम b को देखेंगे ब्लू कलर के लिए, कस्टमर who choose blue color which is equal to n, और ये b is equal to 41। तो यहाँ पे हम टोटल नंबर ऑफ कस्टमर 65 है जो कि राइट कर चुके हैं, तो एन यू हमारे पास 65 आ रहा है। अब यहाँ पर अगर देखें ये टोटल कस्टमर 65 है, ये 34 जो है वो चूज़ कर रहे हैं रेड, 41 चूज़ कर रहे हैं ब्लू, अगर इनको ऐड करें तो इनका सम क्या आ रहा है 75। तो हमने फाइंड आउट करना है कि कितने कस्टमर हैं जो दोनों कलर्स को चूज़ कर रहे हैं, यानी है तो 65 है, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो कितने बन रहे हैं 75। तो यहाँ हम फाइंड आउट करते हैं ये, यानी ये टोटल कितने आ रहे हैं जो चूज़ कर रहे हैं रेड भी, और ये 75 राउंड अबाउट आ रहे हैं, और ये कितने हैं 65 हालांकि टोटल। तो हमने ये फाइंड आउट करना है कि कितने जो कस्टमर उनमें वो जो रेड और ब्लू दोनों को चूज़ कर रहे हैं। तो इसमें हम लेट्स सपोज कर लेते हैं कि जो एक्स नंबर ऑफ पीपल है वो क्या कर रहे हैं, बोथ को चूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लेट करेंगे, लेट कस्टमर हु चूज बोथ कलर्स इज इक्वल टू एक्स। आप कंडीशन में इसके अकॉर्डिंग राइट करेंगे, यानी 34 प्लस 41 माइनस एक्स, माइनस करना है क्योंकि बोथ कर रहे हैं तो माइनस होगा, इज इक्वल टू 65। ये कंडीशन हमारे पास जो गिवन थी उसको हमने राइट किया, ये हो गया। अब इनको ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 75 माइनस एक्स इज इक्वल टू 65। अब ये 65 हम यहाँ पर राइट कर देंगे, 75 माइनस 65, तो एक्स उस साइड पे जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आएगा 10 इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे सो 10 कस्टमर्स चूज बोथ कलर्स रेड एंड ब्लू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8,
इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स, एक क्लास है जहाँ पे 50 स्टूडेंट्स हैं, 22 स्टूडेंट्स हैव पेंसिल्स, 32 स्टूडेंट्स हैव पेन्स एंड 8 हैव बोथ, और 8 स्टूडेंट्स के पास बोथ हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट डोंट हैव बोथ ऑफ देम। हमने यहाँ पे बताना है कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके पास ना पेंसिल है ना ही पेन है, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल राइट करेंगे u इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, which is equal to n, u is equal to 50, m लेट्स सपोज कर लेते हैं स्टूडेंट हु हैव पेंसिल्स, आप कुछ भी लेट कर सकते हैं, पेंसिल्स इज इक्वल टू n और ये m इज इक्वल टू हमारे पास गिवन था 22, वो राइट करेंगे। देन नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे b इज इक्वल टू स्टूडेंट्स हु हैव पेन्स इज इक्वल टू आ जाएगा ये यहाँ पे 32, तो यहाँ पे लेट करेंगे, लेट स्टूडेंट्स हु डोंट हैव पेंसिल्स और पेन इज इक्वल टू एक्स, एक्स के अकॉर्डिंग एक्स के इक्वल लेट करेंगे, तो यहाँ पर राइट करेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, कंडीशन के आगे हमें वो फाइंड आउट करते हैं जिनके पास दोनों ही मौजूद है। तो यहाँ पे राइट करेंगे 22 प्लस 32 माइनस एक्स विच इज इक्वल टू 50। अब यहाँ पे इनको ऐड करें तो ये हमारे पास 2 और 2 क्या आएगा 4, 3 प्लस 2 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू 50, माइनस एक्स इज इक्वल टू 50 माइनस 54 माइनस एक्स इज इक्वल टू -4, माइनस माइनस से कैंसिल, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। तो यहाँ पे हम राइट कर देंगे सो 4 स्टूडेंट्स डोंट हैव पेंसिल और पेन। स्टूडेंट ज़्यादा हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट हम 1.17 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।